सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे। वो एक लोटा में गंगा का पानी लिया, एक लोटा में जमुना का, ऐसे ऐसे हिलाता रहे, मिलाता रहे, क्या ये करे? अभी बांग्लादेश का इलाज कर दें तो सबसे पहले रामपुर में, संभल में, कैराना में, अलीगढ़ में, बदायूं में, मुरादाबाद में बवाल शुरू हो जाएगा। शहाबुद्दीन साहब, क्या कई देश ऐसे हैं जो चांद में पहुंच गए, दूसरे तीसरे चक्कर चौथे चक्कर के चक्कर में लगे हैं कि किस तरह चांद में पहुंचा जाए। लेकिन एक हमारा देश भारत है, वो अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहा है। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से चांद का अभियान बाधित नहीं होता, बेरोजगारी का मसला बाधित नहीं होता, सब मसले अपने साथ चल रहे हैं भाई। किसने आपको बता दिया कि मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से इसरो का गेट बंद कर दिया गया? कैसा हुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 1991 का वर्शिप एक्ट, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी जी से जवाब मांगा है, यानी कि बीजेपी सरकार से ये जवाब मांगा है कि आपके क्या विचार है इस 1991 के वर्शिप एक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी इसी टॉपिक को लेकर ये डिबेट कर रहे हैं। डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो मुन्ना खान बैठे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रही है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही है, युवा बेरोजगार है, फलाना ढिगाना और कई सारे ऐसे बात। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके और भी कई सारे सवाल है मुन्ना खान के, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किस तरह से अपने तर्क और अपने शब्दों से इनको धराशायी किया है। डिबेट देख के आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अंत तक देखिए दोस्तों, अंत तक मजा आने ही वाला है। ऐसी है ये डिबेट वीडियो, पूरा देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। हर राष्ट्र का एक आत्म तत्व होता है, उससे न अदालत भाग सकती है, न संसद भाग सकता है, न कोई भाग सकता है। हर राष्ट्र का एक आत्म तत्व है। ये वही आत्म तत्व है। कोई पूछेगा आत्म तत्व क्या है, भारत से बताएंगे तो विवाद हो जाएगा। जिस आत्म तत्व के चलते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल को हाथ में रखकर शपथ लेता है, ये वही आत्म तत्व है। तो भारत का आत्म तत्व क्या है? मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है समझने के लिए, क्योंकि भारत तब से है जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पैदा नहीं हुआ था, इसलिए आत्म तत्व को समझना होगा। मुन्ना खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो मसले चल रहे हैं वो खारिज नहीं किए, कहा अदालतें सुनवाई जारी रख सकती हैं। आदेश तब तक नहीं दे जब तक हम इस मसले पर सुनवाई नहीं कर ले और अपनी राय स्पष्ट ना कर दें। मतलब सुनवाई जारी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कहा कि सारी चीजें क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने मुकदमे हैं लोअर कोर्ट्स में सब हम एबॉलिश कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। बात सिर्फ इतनी है कि जब तक बड़ी अदालत सुने तब तक छोटी अदालतें अपना इम्तिहान दे लें, रिजल्ट जारी ना करें। मुन्ना खान साहब, मेरे ख्याल से अभी स्थिति यही है। बहुत अच्छा सवाल था आपका, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि सरकार कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। मैं आपको बता दूं, कई ऐसे केस पेंडिंग है, 14 करोड़ केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही, कई सालों से पड़े हैं। लेकिन अगर संभल का मसला आता है तो सिर्फ 6 घंटे के अंदर अपील भी होती है, सुनवाई भी होती है और कार्रवाई भी होती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों का संज्ञान लिया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने कहा ना कि हिंदुस्तान तब पैदा हुआ जब यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं थे। आप बहुत अच्छे एंकर है, मैं दिल की गहराइयों से आपका सम्मान करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आपने बहुत सही कहा। मैं यही तो चाहते हैं सभी लोग कि जो ये परंपरा है ये बरकरार रहे। न जाने किसके पेट में दर्द हो रहा है। आज युवा बेरोजगार है, उसके रोजगार की बात नहीं हो रही। कई देश ऐसे हैं जो चांद में पहुंच गए, दूसरे तीसरे चक्कर चौथे चक्कर के चक्कर में लगे हैं कि किस तरह चांद में पहुंचा जाए। लेकिन एक हमारा देश भारत है, वो अभी भी मस्जिद के नीचे मंदिर है, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहा है। ये सोचने वाली बात है और समझने की बात है कि आखिर अगर फिर पूरी बात रखिएगा, 1 मिनट लूंगा। मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से चांद का अभियान बाधित नहीं होता, बेरोजगारी का मसला बाधित नहीं होता, सब मसले अपने साथ चल रहे हैं भाई। किसने आपको बता दिया कि मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से इसरो का गेट बंद कर दिया गया? कैसा हुआ क्या? बोले इसरो वाले तुम लोग ताला लगा दो, ज्ञान व्यापी फैसला आएगा उसके बाद खोलना, ऐसा बोला क्या किसी ने? ऐसा किया क्या? अभी चांद पर भारत गया ना, चांद पर एक नॉर्थ पोल खोजा ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्या जिसका नामकरण भारत ने किया, आपने नहीं सुना? वो ये तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा अंदर तक पेवस्त है, एहसास कमतरी कि हाँ हिंदुस्तान कुछ नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है, अफगानिस्तान विश्व गुरु है, वो मानने को तैयार है। लेकिन भारत बोले ना, खत्म है, कीड़ा मकोड़ा है। ऐसी भाषा नहीं रखनी चाहिए भाई, ना ऐसा भाव रखो। यहीं जन्मे हो मित्र, यहीं रहोगे, यही मादरे वतन है। सऊदी अरब से कुछ हासिल होगा नहीं ना।
तब ऐसी भाषा क्यों हम लोग रखते हैं कि लोग चांद पर 4 चक्कर लगाए, हम लोग मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। हाँ, मंदिर के नीचे मस्जिद भी खोजी जाए, मस्जिद के नीचे मंदिर भी खोजा जाना चाहिए, क्यों नहीं खोजा जाना चाहिए? किसी के अधिकारों को रोक लगा दी जाएगी? मुन्ना खान भाई, विश्व में हमारी एक पहचान है, हम भारत के लोग हैं, हमारा एक वजूद है। आज हमसे कई देश डरते हैं, और देश डरने का यह मतलब नहीं कि हम दोनों भाइयों आपस में लड़ते हैं। जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन जब तक आपस में नहीं मिल करके रहेंगे, देश प्रगति के राह पे नहीं चल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। भारतीय जनता पार्टी 10 सेकेंड, अमिताभ जी, हमारी बात पूरी नहीं। जी भाई, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं माइंड को डाइवर्ट किया जाए, देश में वो केरोसिन छिटा जाए जो आपस में नफरत पैदा हो, और उन्हें ये लगे, हिंदू भाइयों को लगे कि जो हमारी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हिंदू हितैषी है। अरे भाई, अगर हिंदू हितैषी सरकार है तो 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो भी तो हिंदू है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, और चुटकी बराबर अदना सा देश बांग्लादेश, वहां हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, और वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ झूला झूल रहे हो। ठीक है भैया, अभी रुकना होगा। सरकारों का जो काम है, सरकारों का वही काम है, और वही रहना भी चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी में महादेव को स्वीकार करने वाले, मानने वाले लोगों को मुकदमा लड़ने से कोई माई का लाल कैसे रोक सकता है? क्या कोई सरकार मुकदमा लड़ने के अधिकार से किसी को वंचित कर सकती है? अयोध्या एक्ट से बाहर रहेगा, इसके पीछे तर्क नहीं दिया गया आचार्य? जब ये लिखा गया था कि अयोध्या इससे बाहर रहेगा, तब भी तर्क नहीं दिया। बोले लेकिन काशी मथुरा सब इसके अधीन आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे? ये भी तर्क नहीं दिया। ऐसा लगा जिले इलाही मां बदौलत बैठे जहांगीरी सिंहासन पर और घंटा बजाया और फैसला सुना दिया। मसला है, कहना बड़ा सरल होता है कि बांग्लादेश पर कार्रवाई करो, तुम्हें हमारी कसम कार्रवाई करो, ललकारना। लेकिन हमने तारीख की नजरों से तमाम ऐसे देखे। मुन्ना खान रुक जाओ, दुनिया के किसी कोने में कोई हमला करे, मशाल जुलूस अलीगढ़ में निकलता है, क्यों? अभी बांग्लादेश का इलाज कर दें तो सबसे पहले रामपुर में, संभल में, कैराना में, अलीगढ़ में, बदायूं में, मुरादाबाद में बवाल शुरू हो जाएगा। शहाबुद्दीन साहब क्या? और बताया जाएगा इस्लाम खतरे में है, भाईजान इकट्ठे हो जाओ, और यहां बैठ के ललकार रहे। हमने एक बार कहा था, नहीं मुन्ना खान अभी नहीं आएंगे आप पास, मैंने एक बार कहा था कि मोदी और योगी को ललकारो नहीं, पता नहीं क्या दैवी संयोग है। जब जब जिसने ललकारा, कहा गया सदन में मौलाना साहब कि मोदी में हिम्मत है, हैसियत है तो 370 हटा के दिखा दे, खून की नदियां बह जाएंगी। क्या वहां टमाटो केचप भी नहीं बहा, हट गई, अब रो रहे, करे लो। अखिलेश जी विधानसभा में अड़ गए, बोले योगी जी में हैसियत है तो अतीक और मुख्तार पर सबक सिखा दे। क्या अब मुख्तार के लोग कह रहे कि ना ये भड़काते अखिलेश जी और ना अतीक भाईजान फौत होते, तो ऐसा काम क्यों करते हो? बाद में परेशान होते हो। मान लीजिए बांग्लादेश पे अभी पटाखे छूट जाएं तो आपको तो जुलूस निकालना पड़ेगा ना, तब इतनी ठंड में कहां जुलूस निकालोगे? ठंड भी तो बहुत पड़ रही है, पारा 3 जा रहा है। मान लीजिए अभी पटाखे छोड़ दें, पटाखे छोड़ने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान पे छोड़ दिए तो बांग्लादेश क्या बेच रहा है? लेकिन आप सब लोगों के पास मैसेज आ जाएगा कि भाई चलो अब जुलूस निकालो। इस बात पर मोदी जी का एहसान मानो कि इतनी भरी ठंड में कम से कम आप लोगों को जुलूस के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। जितने जिले मैंने गिनाए उन सब में जुलूस निकलता। इसलिए अभी रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है अब कि एक्ट को निरस्त करना, क्योंकि अपाहिज सरकार बोरेलो का रेस नहीं लगा सकती, मोहम्मद अली से नहीं लड़ सकती, अशोक रंधावा से नहीं जीत सकती, क्योंकि इसे पता कि हम अपाहिज हैं। इसी मैंने कहा, अभी बताया था मुन्ना भाई मेरे मित्र, लेकिन सुना नहीं इन्होंने। मैंने कहा हुस्काओ नहीं, ललकारो नहीं कि अपाहिज सरकार। मैं सदन की 4 उदाहरण बता दिया, यूपी का और दिल्ली का। आप लोगों ने ललकारा और कांड हो गया। क्या चिदम्बरम साहब ने भी ललकारा था कि मैं वकील हूं, गेट फलांग कर पुलिस वाले गए और पकड़ के लिया, जेल में डाल दिया। उस सरकार को ललकारो नहीं, आप फिर बाद में परेशान होते हो। मुझे आपकी भी चिंता है। अच्छा, दूसरी बात मैं कांग्रेस को बता दूं, उनको वो शायद वैधानिक स्थिति या तो समझ है, वो उसको उलझाना चाहते हैं। एक्ट अब निरस्त होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा, भाजपा के दफ्तर से नहीं होगा।
मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है भाई मेरे, तो आप सुप्रीम कोर्ट पर डंडा बरसाओगे जाके? क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे? वो एक लोटा में गंगा का पानी लिया, एक लोटा में जमुना का, ऐसे ऐसे हिलाता रहे, मिलाता रहे, क्या ये करे? बोले क्या कर रहे हो? बोले गंगा जमुना कर रहे हैं, ये गंगा ये जमुना, ये गंगा ये जमुना, ऐसे देश चलेगा? बोले एक रोटी रुमाली बनाई, एक तवा की बनाई, फिर एक रुमाली बनाई, फिर एक तवा की बनाई, ऐसे चलेगा? अगर तमाशा यार, गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म। वीडियो की पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्दों का जादू आप पर चल गया होगा। मुन्ना खान ने कैसी तर्कहीन बातें कही और किस तरह से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने तर्कशील बातों से इनके हर एक सवाल का जवाब दिया और इनको ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।